हेलो स्टूडेंट्स, मैं रितु। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 10 के लिए मॉडल पेपर की सीरीज़ लेकर आए हैं। आज से हम मॉडल पेपर का सॉल्यूशन शुरू करेंगे, उनका अभ्यास शुरू करेंगे। यदि हम मॉडल पेपर का अभ्यास करते हैं, जो अभी तक हमने पढ़ा है, अब अंतिम समय में जो हमारे पास 1 महीना बचा है एग्ज़ाम आने का, यदि हम उसमें मॉडल पेपर का अभ्यास करते हैं, उनको सीखते हैं, तो वाक़ई हम सही से अपना जो 10वीं के अंदर जो हमारे नंबर हैं उनको हम बढ़ा सकते हैं, उनको इंक्रीज़ कर सकते हैं। 10वीं की मैथ को हम अच्छे से शुरू कर पाएँगे, अच्छे से उनको हम एग्ज़ाम में कर पाएँगे। तो बने रहिए मेरे साथ मॉडल पेपर की सीरीज़ के लिए। तो यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं वीडियो शुरू कर रही हूँ, सबसे पहले आप उसको शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए वीडियो के लिए। तो चलो शुरू करते हैं आज पहली सीरीज़ का पहले मॉडल पेपर के पहले प्रश्न की ओर। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है 12 और 15 का लैसेपे और मैसेपे क्या होगा। लैसेपे और मैसेपे इसको ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड करते हैं और अभाज्य गुणनखंड के साथ हम इसे करेंगे। तो देखिए, जैसे 12 के अभाज्य गुणनखंड, तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे यदि हम 12 में, तो कितना आ जाएगा 6। फिर 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3, और फिर 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1। इसी प्रकार से 15 में 2 का भाग तो नहीं जाएगा, 3 का भाग देंगे फिर हम, तो 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3 5 15। इसमें 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो देखो 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या बने, 2 गुणा 2 गुणा 3, और 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या बने 3 गुणा 5। मैसे क्या होता है, मैसा होता है वह जो दोनों में एक जैसी संख्या हो उसे हम एक साथ लिख लेते हैं। जैसे 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो हमारा मैसे क्या आ जाएगा 3। एक बार लिख लो उसे। लैसे कैसे निकालते हैं, लघुत्तम समापवर्त है। जो हमारा मैसे आया एक बार उसे तो लिखो, जो दोनों में एक जैसा है उसे एक बार लिख लो। उसके अलावा जो भी संख्या बची 2 2 5 उसे हम गुणा में जरूर लिख लेंगे। 2 2 5, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60। हमारा लैसे कितना आ गया 60। तो उसमें देखो, लैसे बोला है पहले, तो लैसे कितना है 60। फिर क्या बोला है मैसे, तो मैसे कितना है 3। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। चलें आगे, वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 3x की स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 में बहुपद में शून्यकों की संख्या। बहुपद के अंदर जो चर होता है, यहाँ x है, उसकी जो अधिकतम यानी जो ज्यादा घात होती है, शून्य उतने ही होते हैं। जैसे इसमें घात कितनी है 2, तो इसके शून्य कितने आएंगे 2। यदि इसकी जगह पे मैं इस प्रकार से लिख देती 4 घात की 3 प्लस 2x प्लस 3, तो x की अधिकतम घात कितनी है 3 है ना, तो इसमें शून्य कितने होंगे 3 होंगे। आ रही है बात समझ में। नेक्स्ट, मूल बिंदु के निर्देशांक, ये x अक्ष हमारा और ये y अक्ष। जहाँ x और y आपस में काटते हैं वो मूल बिंदु होता है, और मूल बिंदु के हमेशा निर्देशांक क्या होते हैं 0 0। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई बराबर 6। इसमें x और y की जगह ऐसा क्या रखें कि 6 आ जाए। आप सभी ऑप्शन रख के देख सकते हैं। इसमें x की जगह यदि मैं सह ऑप्शन देखिए, x की जगह यदि मैं 2 रख दूं और y की जगह भी 2 रख दूं, तो 2 दूनी 4 प्लस 2 बराबर कितना 6। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। x की जगह भी 2 लिखो, y की जगह भी 2 लिखो, तो ये हमारे समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में मूल वास्तविक नहीं होंगे, ये बताना है। तो देखो, इसमें कई कंडीशन होती है, मैं सभी कंडीशन आपको बता देती हूँ। 3 कंडीशन होती है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यदि बड़ा है और बराबर है 0 के, सॉरी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी
बराबर 0, ये हमारी समीकरण है। इसके अंदर यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है और बराबर है 0 के, तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक। लेकिन बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि छोटा है 0 से, तो फिर मूल क्या होंगे? वास्तविक नहीं होंगे। आ रही है बात समझ में? बड़ा और बराबर है तो वास्तविक होंगे, और यदि छोटा है तो वास्तविक नहीं होंगे। और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से, तो दोनों मूल क्या होंगे? समान होंगे। और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा समान नहीं होंगे, असमान होंगे। और यदि बराबर है 0 के, तो मूल क्या होंगे? बराबर यानी कि समान होंगे। इन कंडीशंस को आपको याद रखना है। तो इस हिसाब से हमारा पहला ऑप्शन क्या आ जाएगा? इसका मूल वास्तविक नहीं है। बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन छोटा है जब 0 से, इसका मान यानी माइनस में है, तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। नेक्स्ट का सारवंतर ज्ञात कीजिए। सारवंतर होता है जो इन दोनों के बीच में अंतर है। 7 में से 3 के कितना? 4। इसमें कितना अंतर है? 4। यहाँ भी कितना अंतर है? 4। तो सीधी सी बात है, सारवंतर कितना आ गया? 4 आ गया। साइन 45 कोस 45 का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी रहते हैं, लेकिन हमें क्या है, बेशर्ते हमें मान मालूम होने चाहिए। साइन 45 कितना होता है, कोस 45 कितना होता है। तो मैं एक सारणी आपको बनाना सिखाती हूँ, आप इसका बार बार अभ्यास करेंगे तो मान याद नहीं रहते हैं, लेकिन सारणी आपको याद करनी पड़ेगी, इसका कोई इलाज नहीं है। तो देखो, सबसे पहले 0, फिर 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, और फिर 90 डिग्री। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। यहाँ हम लिखेंगे ये साइन का मान होते हैं, फिर कोस, फिर टेन, फिर कोट, फिर सेक, और फिर कोसेक। इन सब के मान हम ज्ञात करेंगे। साइन के मान आपको याद करने पड़ेंगे, इसका कोई इलाज नहीं है। एक दो बार आप लिखिए, अपने आप याद हो जाएंगे। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और फिर 1। कोस का उल्टा शुरू कर दिए, पीछे से शुरू हो जाइए। 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। आगे बात समझ में? 10, 10 होता है साइन बटा कोस, यानी इनका भाग दे दीजिए। तो 0 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 0। इसमें इसका भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा? 1/√3। आप करिएगा, एक दो बार बनाइएगा, बन जाएगी। 1/√2 से 1/√2 कटेंगे, 1। 2 से 2 कट गया, कितना बच गया? √3 बटे में 1 की हम ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1/0, 0 का यदि हम इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा? अनंत। इस चीज का ध्यान रखना। अब कोट, कोट में पीछे शुरू हो जाइए। अनंत, √3, 1, 1/√3 और 0। कोई दिक्कत? सेक, सेक होता है कोस का उल्टा। सेक क्या होता है? कोस का उल्टा, मतलब इसमें सब में 1 में से भाग दे दीजिए। 1 में 1 का भाग देंगे, कितना आएगा? 1 आएगा। उल्टा कीजिए, कर दीजिए। 2/√3, 2/1, 2/1 और 1 में 0 का भाग देंगे तो कितना आएगा? अनंत। कोसेक में उल्टा लिख दीजिए, अनंत। 2/1, √2, 2/√3 और 1। ये सारणी आपको याद करनी ही पड़ेगी। अब हमसे कोई पूछे कि कोस 45 का मान बताओ, तो कितना आ जाएगा? 1/√2। कोई कहे कि tan 45 का मान बताओ, तो कितना आ जाएगा? 1। तो ये सारणी आपको जब आप बोर्ड परीक्षा में भी पेपर हल करेंगे, तो आपको जैसे ही कॉपी मिलेगी, आप कॉपी के पीछे सारणी को बना लें। इस सारणी से आपके 3-4 प्रश्न हल होंगे, ठीक है ना? तो ये बहुत जरूरी है, और सिर्फ सारणी से आप कई प्रश्न हल कर पाएंगे, तो क्यों नहीं हम इसे बना लें, है ना? तो अब देखिए इस प्रश्न को। 2 साइन 45 कोस 45। साइन 45 का मान बताइए कितना है? 1/√2। कोस 45 का मान भी कितना है? 1/√2, है ना? यहाँ से √2 को √2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 2। 2 से 2 कैंसिल, कितना उत्तर आ गया हमारे पास? 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? ये वृत्त है, वृत्त पर अनंत बिंदु होते हैं, तो हम अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं ना। बहुत सारी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं इसकी। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र आपको याद होना चाहिए, क्या होता है? πr²। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? यहीं पे याद कर लेते हैं हम, 2πr। नेक्स्ट,
एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए पहले आप। क्या होता है? 2πr/h। क्षेत्रफल कितना दे रखा है हमें? 968। 2 की जगह 2। पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर का मान हमें निकालना है और ये कितना? 11। जब आर का मान हमें निकालना है तो इसके भाग में जो है वो गुणा में चले जाएंगे और जो गुणा में है वो भाग में आ जाएंगे पक्षांतरण करके। गुणा में 7, भाग में 2 गुणा 22 गुणा 11, बराबर में केवल क्या रह जाएगा? आर। 11 के पहाड़े से इसे काटेंगे, 11 8 88, 11 88, 22 चौके 88, 2 के पहाड़े से और काट दो 2, तो 7 को 2 से गुणा करो, आर का मान कितना आ गया हमारे पास? 14 आ गया। ये काटना आपको आना चाहिए, काटने से प्रश्न सरल हो जाता है ना, भाग देना मतलब जिसको कहते हैं। नेक्स्ट, बहुलक। बहुलक का मतलब जो संख्या सबसे ज्यादा बार आ रही हो। तो देखिए यहाँ सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है? 4। तो इसका बहुलक कितना होगा? 4। एक पासे को एक बार फेंका जाता है। जब हम पासे को फेंकते हैं तो हमें कौन कौन से नंबर मिलते हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी कितने नंबर मिलते हैं? 6। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? अनुकूल स्थितियां बटे में कुल स्थितियां। अनुकूल का मतलब जितनी उसमें आ सकती हैं वो स्थितियां, कुल मतलब जितनी वहां पर टोटल स्थितियां हैं वो आ जाएंगी कुल स्थितियां नीचे। तो जब अपने पासे को फेंकेंगे तो हमारे पास कितनी स्थितियां आएंगी? या तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। 6 में से कुछ भी आ सकता है। तो कुल स्थितियां कितनी है? 6। लेकिन अभाज्य संख्या तो देखो, 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या। कितनी हो गई अभाज्य संख्याएं? 3 हो गई। अब इसे काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें भी रूट लगा हो वह कैसी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। सभी वृत्त कैसे होते हैं? जैसे एक बड़ा है, ये छोटा है, ये छोटा है, तो ये देखने में एक जैसे है ना, समरूप। तो जो देखने में एक जैसे हैं वो क्या होते हैं? समरूप। जो आकार माप में भी एक जैसे हो ना, उनको अपने बोलते हैं सर्वांग सम। आगे बात समझ में। नेक्स्ट, 10 30 और 60 30 का मान गुणा में। 10 30 का मान होता है 1/√3, आप उस सारणी में से देख लीजिए। और 10 60 का मान होता है √3। √3 से √3 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर? 1। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। वृत्त की स्पर्श रेखा और उसकी त्रिज्या के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? हमेशा 90 डिग्री का, यानी समकोण। ये बात आप याद रखेंगे, इससे हम बहुत सारे प्रश्न आगे हल करेंगे। नेक्स्ट, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र। सिग्मा fi गुणा xi बटे सिग्मा fi। एक हमारे पास fi होता है, एक हमारे पास x होता है। हम इनका क्या कर लेते हैं? गुणा कर लेते हैं और फिर इनको जोड़ देते हैं। तो fi और xi बटे में fi। नेक्स्ट, किसी असंभव घटना, यदि कोई घटना असंभव है जो होने ही नहीं वाली है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? शून्य ही होगी। नेक्स्ट, ए दो चर वाले रैखिक समीकरण निकाय का हल अद्वितीय होने की शर्त लिखिए। दो चर वाले रैखिक समीकरण हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 इस रूप में होते हैं। तो देखो, मैं सभी कंडीशन लिख देती हूँ। यहाँ का हल आगे जो बाकी कंडीशन बचेंगी वो आगे काम आ जाएंगी। तीनों कंडीशन लिख के बताती हूँ आपको। देखो, a1 में a2 बराबर नहीं है b1 में b2 के, तो कैसे हल आते हैं? अद्वितीय। a1 में a2 बराबर है b1 में b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1 में c2 के, तो कोई हल नहीं होता। कोई हल नहीं होता। a1 में a2 बराबर b1 में b2 और बराबर c1 में c2, तो इसका अनंत हल होते हैं, मतलब बहुत से हल होते हैं। जब हम इनका ग्राफ बनाते हैं तो एक सीधी रेखा मिलती है, इसका ग्राफ बनाते हैं तो दो समांतर रेखाएं मिलती हैं, और इसका ग्राफ बनाते हैं तो एक दूसरे को काटते हैं, तो ये जहाँ काटती हैं वो उसका अद्वितीय हल है, केवल एक ही हल मिलता है। इस पे अनंत हल होते हैं, दोनों रेखाएं, ये हल, ये हल, ये हल, बहुत सारे हल इसी के होते हैं। ठीक है ना।
ये तीनों कंडीशन समझ में आ गई। तो इसकी जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो अद्वितीय हल होंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर श्रीधराचार्य सूत्र, ये आपको याद होना चाहिए। x बराबर -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac बटा 2a। मेरे साथ साथ याद कीजिए, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac बटा 2a। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 पदों का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात करने का सूत्र आपके पास होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए योग कैसे ज्ञात करते हैं। तो योग ज्ञात करने का सूत्र है समांतर श्रेणी का योग, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d। यहाँ a है प्रथम पद यानी 2, ये d होता है इनके बीच का अंतर, 5 में से 2 घटाए कितना आएगा 3, और जो n है वो कितना है हमारे पास 12। इन सब का मान रख देंगे हम 12/2, 2 a की जगह 2 प्लस n की जगह 12 माइनस 1 d की जगह 3 बराबर 6, 4 प्लस 12 में से 1 गए 11 गुणा 3, 11 को 3 से गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा हमारे पास 33 में 4 जोड़े 37, 37 गुणा 6 222। वैल्यू निकाल कर पुट करनी है।